हाँ जी, सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते जी। गायत्री मंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तूने हमें उत्पन्न किया, पालन कर रहा है तू। तुझसे ही पाते प्राण हम, दुखियों के कष्ट हरता है तू। तेरा महान तेज है छाया हुआ सभी स्थान। सृष्टि की वस्तु वस्तु में तू हो रहा है विद्यमान। तेरा ही धरते ध्यान हम, मांगते तेरी दया। ईश्वर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। प्रभुवर हमारी बुद्धि को श्रेष्ठ मार्ग पर चला। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। एक ईश्वर भक्ति चाहिए। प्रभु जी सदा ही कृपा हम पर बनाए रखना। जो रास्ता सही हो उस पर चलाए रखना। प्रभु जी सदा ही कृपा, दुख में कभी न रोए, सुख में कभी न फूले। सुख हो या दुख हो भगवन, तुमको कभी न भूले। हर हाल में प्रभु जी हमको हंसाए रखना। जो रास्ता सही हो उस पर चलाए रखना। जो कुछ भी मिल गया है उसमें खुशी मनाए। सब कुछ भी लुट गया है तब भी खुशी मनाए। श्रद्धा का दीप मन में प्रभु जी जलाए रखना। प्रभु जी सदा ही कृपा हम पर बनाए रखना। हम तो प्रभु हैं बालक, हमसे है भूल संभव। तुम भूल जाओ हमको ये बात है असंभव। चरणों में है प्रभु जी हमको बिठाए रखना। जो रास्ता सही हो उस पर चलाए रखना। हम काम वो करें ना जिससे हो दुख किसी को,
वो काम ही करे हम जिससे हो सुख सभी को, परहित में जीना मरना प्रभु जी सिखाए रखना। जो रास्ता सही हो उस पर चलाए रखना। उसने हमें दिया क्या हम ये कभी न सोचे, हमने उसे दिया क्या सोचे तो बस ये सोचे, बदले की भावना को मन से मिटाए रखना। जो रास्ता सही हो उस पर चलाए रखना। फूलों की भांति हमको आ जाए मुस्कुराना, चिड़ियों सा चहचहाना, कोयल की भांति गाना। सब सद गुणों को प्रभु जी हम में बसाए रखना। प्रभु जी सदा ही कृपा हम पर बनाए रखना। देखे सदा ही भगवन औरों के सद्गुणों को, देखे सदा ही भगवन हम अपने अवगुणों को। प्रभु जी बुराइयों से हमको बचाए रखना। जो रास्ता सही हो उस पर चलाए रखना। प्रभु जी सदा ही कृपा हम पर बनाए रखना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद ईशा देवी जी, बहुत सुंदर गीत आपने प्रस्तुत किया। अब हम झज्जर चलते हैं, पंडित रमेश चंद्र कौशिक जी अपना गीत प्रस्तुत करें। उसके बाद फरीदाबाद से हमारे रविंद्र गुप्ता जी। नमस्ते शास्त्री जी। नमस्ते जी। ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंच जगत्यां जगत् तेन तक्तेन भुंजिता मागृह्य कस्यचित्। आचार्य जी, आज महान क्रांतिकारी सरदार उधम सिंह का शहीदी दिवस है और मैं स्कूल समय में विद्यार्थी जीवन में एक गीत गाया करता इन्हीं के संबंध में, जो मुझे दो पंक्तियां याद आ गई, मैं आज उसे सुनाना चाहूंगा। जीवन पाते हैं कई चमकाने के लिए, कई जन्म लेते हैं सिर्फ मर जाने के लिए। ओ जीवन पाते हैं कई चमकाने के लिए, कई जन्म लेते हैं सिर्फ मर जाने के लिए। जन्म लिया था उधम सिंह ने, डायर मार दिखाया था। जन्म लिया था उधम सिंह ने, डायर मार दिखाया था। इंग्लैंड जाकर जलियांवाले
बाग का मजा चखाया था, इंग्लैंड जाकर जलियांवाले बाग का मजा चखा था। बहुत थी भाइयों का बदला पाने के लिए, कई लेते हैं सिर के, ओ जीवन पाते हैं कई चमकाने के लिए, कई जन्म लेते हैं सिर्फ पर जाने के लिए। जाता भगत ने संभलने को जन्म लिया, चिराने को हंस कर चढ़ गए पक्षी पर, दिखाने को हंस कर चढ़ गए पक्षी पर, दिखाने को मौत लगाई गले आजादी पाने के लिए, कई जन्म लेते हैं सिर्फ मर जाने के लिए, हो जीवन पाते हैं कई जाने, कई जन सिर्फ मर जाने के, कई जन्म ले। आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। धन्यवाद पंडित रमेश चंद कौशिक जी, सुंदर गीत प्रस्तुत किया। इस अवसर पर हमें संकल्प लेना चाहिए, प्रण करते हैं संस्कृति की शाम नहीं होने देंगे, वीर शहीदों की समाधि बदनाम नहीं होने देंगे। जब तक इस शरीर में एक खून का कतरा बाकी है, हम अपनी आजादी को नीलाम नहीं होने देंगे। उन वीर शहीदों को कोटि कोटि नमन। अब फरीदाबाद चलते हैं रविंद्र गुप्ता जी, उसके बाद केडी अरोड़ा जी तैयार रहें। आज के मुख्य वक्ता आचार्य श्रद्धांजलि जुड़ चुकी हैं, उनका विषय है श्रावणी पर्व का संदेश। उस पर सुंदर विचार सुनेंगे। ये कार्यक्रम रिकॉर्डिंग हो रहे हैं, सब तरफ इसको देखे जाते हैं। रविंद्र गुप्ता जी आप आइए स्क्रीन पे। सभी श्रोताओं को मेरा नमन। आइए एक प्रभु स्तुति का गीत प्रस्तुत है। ये ईश मेरे मन के, मन मेरा सुमन कर दो, ऐ ईश मेरे मन के, मन मेरा सुमन कर दो, मेरे दिल की अमावस को पूनम की किरण कर दो, ऐ ईश मेरे मन के, मन मेरा सुमन कर दो, जिसे पाके अमरता भी जग में न कभी मरती, जिसे पाके अमरता भी जग में न कभी मरती, जिन प्यार की बूंदों की प्यासी है मेरी धरती, बरसो मेरे आंगन में इसे आर्य सरस कर दो, ऐ ईश मेरे मन के, मन मेरा सुमन कर दो, दिया जग ने बहुत मुझको पर आत्मा प्यासी है, दिया जग ने मुझे, दिया जग ने बहुत मुझको
पर आत्मा प्यासी है। तू तृप्त करे सबको, तू घट घट वासी है। प्रभु मार्ग देख मेरा, जीना ये सफल कर दो। है ईश मेरे मन के, मन मेरा सुमन कर दो। जन जन के नैनों में देखूं मैं झलक तेरी। जन जन के नैनों में देखूं मैं झलक तेरी। श्वासों की सरगम में देखूं मैं खनक तेरी। मन मंदिर में देखूं मेरे भाव सजल कर दो। है ईश मेरे मन के, मन मेरा सुमन कर दो। हूँ सच्चा सखा तेरा, तेरा ही रहूंगा मैं। हूँ सच्चा सखा तेरा, तेरा ही रहूंगा मैं। चाहे सुख न मिले मुझको, कुछ भी न कहूंगा मैं। मुझे अपना बना करके विश्वास अटल कर दो। है ईश मेरे मन के, मन मेरा सुमन कर दो। मेरे दिल की अमावस को पूनम की किरण कर दो। ए ईश मेरे मन के, मन मेरा सुमन कर दो। बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी समय देने के लिए। धन्यवाद रविंद्र जी। आपने भजन में कहा, हे परमात्मा हमारे मन के अंदर में प्रसन्नता भर दीजिए, हम जीवन में सदा प्रसन्न रहे। जिंदगी बेहतर तब बन जाती है जब आप खुश होते हैं, और बेहतरीन तब बन जाती है जब आपकी वजह से कोई खुश होता है। तो जिंदगी में खुश रखो और खुश रहो। श्रावणी पर्व शुरू हो चुका है। श्रवण नक्षत्र से सावन शब्द बनता है, उसको श्रावण कहा जाता है। अब सावन तीज आदि त्योहार सब शुरू हो चुके हैं। आज का विषय है श्रावणी पर्व का संदेश। तो इस अवसर पर भगवान से प्रार्थना करते हैं, परमात्मा हमारा मन प्रसन्न रहे, शरीर में सुख, मन की शांति, आत्मा का आनंद हो। नित्य स्वाध्याय सत्संग करते रहो, एक दिन प्राप्त सब ज्ञान हो जाएगा। पुत्र भगवान के हैं, उन्हें खुश करो, तुमसे खुश आप भगवान हो जाएगा। प्रसन्नता बांटेंगे, प्रसन्नता मिलेगी, सुख बांटेंगे, सुख मिलेगा। अब हम चलते हैं केडी अरोड़ा जी अपना गीत प्रस्तुत करें। हाँ उसके जी। बाद ओम प्रकाश शास्त्री जी तैयार रहे। उसके बाद वक्ता के वक्तव्य होंगे। बाकी जिनके रह गए हैं अगले सत्र में रखेंगे कार्यक्रम। 6 बजे तक ये कार्यक्रम रिकॉर्डिंग हो रही। आइए। हाँ जी, प्रभु भक्ति का एक भजन। पाना है घर प्रभु को तो प्यार में मिलेगा। पाना है घर प्रभु को प्यार में मिलेगा। कण कण में ढूंढो पूरे संसार में मिलेगा। पाना घर प्रभु को तो प्यार में मिलेगा। फूलों के बीच खुशबू बन कर के महक रहा है। कलरव में पक्षियों की सुन लो चहक रहा है।
फूलों के पास ढूंढो, हर खार में मिलेगा। पाना अगर प्रभु को तो प्यार में मिलेगा। कहने का मेरा इतना, केवल समझ लो आशे, आंखें अगर तुम्हारी एक प्यार का जलाशे, प्रेम अश्रु में नहाता जलधार में मिलेगा। पाना है घर प्रभु को तो प्यार में मिलेगा। जिस रूप में जो दर्शन चाहा उसे मिला है, भक्तों से अपने प्रभु का ऐसा ही सिलसिला है। तत्पर किसी को राही मझधार में मिलेगा। पाना है घर प्रभु को तो प्यार में मिलेगा। कण कण में ढूंढो पूरे संसार में मिलेगा। पाना है घर प्रभु को तो प्यार में मिलेगा। धन्यवाद शास्त्री जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका केडी अरोड़ा जी, सुंदर गीत प्रस्तुत किया। अब ओम प्रकाश शास्त्री जी अपना गीत प्रस्तुत करें, उसके बाद आज के वक्ता के वक्तव्य सुनेंगे। चलिए, जुड़ नहीं पाए हैं सरला बजाज जी। शास्त्री जी, कमलांश, एक सावन का गीत। बोलिए कमला जी, हंस जी बोलिए। झड़ी लगी है प्रीता वाली, झड़ी लगी है प्रीता वाली, कि सखियां दे मेल हो गए, कि सखियां दे मेल हो गए। सुनो बहनों, असा मैल दिला दी धोनी, ओ असा मैल दिला दी धोनी, के प्रेम वाली धार दे थले, के प्रेम वाली धार दे थले। सुनो सखियो, ओ झड़ी लगी है प्रीता वाली, झड़ी लगी है प्रीता वाली, के सखियां दे मेल हो गए। ओ जी ओ सदाचार दा बना के चरखा, सदाचार दा बना के चरखा, प्रेम वाली कतो पूर्णिया, ओ प्रेम वाली कतो पूर्णिया। सखियो, ओ झड़ी लगी है प्रीता वाली, झड़ी लगी है प्रीता वाली, के सखियां दे के भाइयां दे मेल हो गए। असा सैया मुंदा बना के तकला, सैया मुंदा बना के तक, सच्चाई वाली तार खींचिए, सच्चाई वाली तार खींचिए। सुन सखियो, झड़ी लगी है प्रीता वाली, झड़ी लगी है प्रीता वाली। सुनो सखियो नी सुनो, इको थाते बैके चरखा, इको थाते ढाके चरखा, के जिदो जिद कतो पुणिया, के जिदो जिद कतो पुणिया। सुनो सखियो,
दशा नियम दपा के चोला, दशा नियम दपा के चोल के उज्जवल श्रृंगार करिए, के उज्जवल श्रृंगार करिए। सुनो सखियो जड़ी लगी है प्रीता वाली, ओ जड़ी लगी है प्रीता वाली, के सखियां दे मेल हो गए, के सखियां दे मेल हो गए ओ जियो। संगठन दाल के अटैरन दाटेरन ले के तार तार दिए, के तार तार कटी करिए। सुनो बहनों जड़ी लगी है प्रीता वाली, ओ जड़ी लगी है प्रीता वाली, के सखियां दे मेल हो गए, के सखियां दे मेल हो गए। धन्यवाद जी आपका। धन्यवाद, सुंदर गीत प्रस्तुत किया। अब आज के वक्ता आचार्य श्रद्धांजलि द्रोणस्थली कन्या गुरुकुल श्रावणी पर्व का संदेश 25 मिनट तक अपने विचार रखेंगे गीत और विचार के साथ। उसके बाद मधु कुमार जी अंतिम गीत प्रस्तुत आप करेंगे। तत्पश्चात आप शांति पाठ सबका धन्यवाद कर देंगे। आइए आचार्य श्रद्धांजलि द्रोणस्थली कन्या गुरुकुल देहरादून। ओम आचार्य जी। ओ स्वस्ति पंथा मनुचरीमा सूर्या चंद्रमसा विवा पुनर्ददताघ्नता जानता संगमे मही। ओम शांति शांति शांति। परम आदरणीय इस कार्यक्रम के सूत्रधार आचार्य चंद्रशेखर शास्त्री जी, उपस्थित विद्वद्गण, मातृशक्ति, आज हम श्रावणी पर्व के संदेश पर थोड़ा विचार करेंगे। हमारे जीवन में हम रोज रोज एक जैसा काम, एक जैसा कार्य करते आते हैं। जैसे कि रोज हम सफाई करना, अपना जो नित्य कर्म आदि जो है वो करते हैं, खाना बनाना, बच्चों को तैयार करना, ऑफिस जाना आदि आदि जितने भी कार्य हैं वो एक हमारा रूटीन बन जाता है। और व्यक्ति जो है रूटीन से क्या होता है कि बोर हो जाता है, बोर पैदा होता है, उस रूटीन से उब जाता है। और जीवात्मा और परमात्मा, ये जो दो जीवात्मा, परमात्मा और प्रकृति, ये जो तीन अनादि पदार्थ हैं, इन अनादि पदार्थों में से जो जीवात्मा और परमात्मा, अगर हम इन दोनों को अगर हम अलग करना चाहते हैं या फिर इनमें अगर हम अंतर देखना चाहते हैं, तो एक अंतर यह है कि परमात्मा जो है वो एक रस वाला है और जीवात्मा जो है वो एक रस में नहीं रहता है। जैसे मैं अभी बता रही थी कि हम जो हमारे जो रोज की जो रूटीन है उसको करते करते हम बोर हो जाते हैं, और उस बोरियत को अगर हम कम करना अगर चाहते हैं तो उसके लिए हम पर्व मनाते हैं। पर्व शब्द जो है वो पड़ाव का बिगड़ा हुआ रूप है। और पर्व मुख्य रूप से हमारे जो 4 वर्ण हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों को ध्यान में रखते हुए मुख्य रूप से हमारे जो भारत में ऋषि मुनियों ने 4 पर्वों को विशेष महत्व दिए हैं। एक है श्रावणी पर्व जो आने वाला है, वो है ब्राह्मणों का,
श्रवण शब्द से श्रावणी शब्द जो है बनता है। श्रवण किसका करेंगे? वेदों का श्रवण, उपनिषदों का श्रवण और जितने भी सतग्रंथ है उनका श्रवण करना ही श्रवण से श्रावणी शब्द सिद्ध होता है। और दूसरा है क्षत्रिय जो वर्ण है, उन क्षत्रियों का जो मुख्य रूप से जो पर्व माना गया है वो दशहरा, और वैश्यों का पर्व दीपावली, और होली जो है वो शूद्रों का पर्व जो है माना गया है। तो हम श्रावणी पर्व पर हम चिंतन करने के लिए, क्योंकि श्रवण से श्रावणी बनता है, तो श्रवण किसका करेंगे? वेद का करेंगे, उपनिषदों का करेंगे, और इसी को ही हम सत्संग के रूप में हम एकत्रित होकर के हम इसको मनाते भी हैं और आगे भी मनाते रहेंगे। तो हमारा जो वैदिक धर्म जो है वो सब के सब संपूर्ण रूप से वेद पर आधारित है, वेद की मान्यताओं पर आधार है। इसीलिए महर्षि देवदयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज के जो तीसरा नियम है उसमें लिखते हैं कि वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है, वेद का पढ़ना, पढ़ाना और सुनना, सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। तो इस प्रकार जो वेद का अध्ययन और अध्यापन ये जो है हमारे जीवन में क्या है? परम आवश्यक है। जिस प्रकार वेद का अध्ययन अध्यापन परम आवश्यक है, उसी प्रकार हमारे जीवन में सत्संग का भी बहुत आवश्यक है। हमें हमेशा क्या है? अच्छे लोगों का संग करना चाहिए। सत्संग किसको कहते हैं? तो कहते हैं सताम संगः सत्संगः, सज्जनों का, विद्वानों का, ऋषियों का, मुनियों का सत्संग अगर अच्छा करते हैं, अगर उनके साथ हम अगर उठते हैं, बैठते हैं, उनके जो आचरण है उसको हम ग्रहण करते हैं, तो वो है सत्संग। और सज्जनों का जो संग है उसको एक औषधि के समान माना गया है। जिस प्रकार एक बीमार व्यक्ति औषध का सेवन करने के बाद ही वो ठीक होता है, उसी प्रकार अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में अगर उन्नति को चाहता है, अगर अपने जीवन में अगर पतन की ओर नहीं चाहता है, तो उसको हमेशा ही क्या है? सत्संग अवश्य ही करना चाहिए। अभी मैं एक मंत्र आप लोगों के समक्ष पाठ कर रही थी कि स्वस्ति पंथा मनुचरेम सूर्या चंद्रमसा विव पुनर्दता घ्नता जानता संगमे मही। तो कहा गया है कि स्वस्ति पंथा मनुचरेम, हम स्वस्ति के पथ का हम पथिक बने। किस प्रकार? तो कहते हैं सूर्या चंद्रमसा विव, सूर्य और चंद्रमा, जैसे सूर्य उसका एक टाइमिंग है कि सुबह अगर उसको प्रकाश सबको देना है तो वो प्रकाश देगा ही देगा। पूर्व की दिशा में उसको उदय होना है तो वो पूर्व दिशा में ही उदय होगा। जिस प्रकार वो स्वस्ति का, कल्याण का मार्ग को अपना करके अपने संपूर्ण जो ईश्वर ने जिस प्रकार से नियम बनाए हैं उसी नियम में बंधा हुआ है, उसी प्रकार हम भी एक नियम में बंधे हो करके हम क्या करें कि कल्याण मार्ग के पथिक बने। और ये कब संभव है? तो कहते हैं पुनः ददता अघ्नता जानता संगमे मही। इस मंत्रांश में 3 शब्द आते हैं, ददता, अघ्नता और जानता। ददता का अर्थ क्या है? ददता का अर्थ है कि दानशील व्यक्ति, जो दानी व्यक्ति है उनका हमें हमेशा क्या करना चाहिए? संगमे मही, उनका हमें संग करना चाहिए। और दान पर बहुत आपने उसकी महिमा बहुत सुनी होगी कि दान के लिए कहा गया है, वेदों में क्या कहा गया है कि प्रणीया दिन नामानि तत्वान द्राघीयाम समनुपश्येत पंथाम ओहि वर्धन्ते रथ्येव चक्रन्य मन्यमुपतिष्ठन्तराय। कि जो धनवान जो व्यक्ति है, जो धन से संपन्न व्यक्ति है, वो हमेशा ही दीन दुखी, जो दरिद्र लोग हैं, गरीब हैं, असहाय हैं, उनका अवश्य ही सहयोग करें। क्योंकि स्वर्ग में 2 व्यक्तियों का स्थान है, ऐसा जो है विदुर नीति में कहा गया है। क्या कहा गया है कि द्वाविवो पुरुषो राजन स्वर्गस्योपरि तिष्ठतः प्रभुश्च क्षमया युक्तो दरिद्रश्च प्रदानवान। कहते हैं कि
हे राजन, दो प्रकार के जो व्यक्ति हैं वो स्वर्ग में रह सकते हैं। कौन कौन है? तो कहते हैं कि एक तो वही व्यक्ति है जो सामर्थ्यवान होते हुए भी दूसरे व्यक्ति को क्या करता है? क्षमा दे देता है। प्रभुश्च क्षमया युक्तो, जो समर्थवान होने पर भी दूसरों को क्षमा कर देता है, वो व्यक्ति जो है स्वर्ग में तिष्ठन्ति, अर्थात वही व्यक्ति क्या है? रह सकता है, या फिर उसका स्वर्ग में स्थान है। और दूसरा कौन है? तो कहते हैं दरिद्रश्च प्रदानवान, जो दरिद्र है, उसके पास देने को कुछ भी नहीं है, फिर भी अपने यथाशक्ति जितने सामर्थ्य है उस सामर्थ्य के अनुसार अगर वो दान देता है तो वो उस व्यक्ति का भी स्थान कहाँ है? तो कहते हैं स्वर्ग में है, विदुर जी कहते हैं। इसी बात को आगे बढ़ाते हुए 33 उपनिषद में कहा गया है कि श्रद्धया देयम, अश्रद्धया देयम, श्रिया देयम, प्रिया देयम, कि व्यक्ति को दान अवश्य करनी चाहिए, चाहे मनुष्य जो है श्रद्धा पूर्वक दे, अश्रद्धया देयम, चाहे उसके अंदर इच्छा ना हो, श्रद्धा ना हो, फिर भी वो दान करे। और फिर कहा गया है कि श्रिया देयम, प्रिया देयम, अपनी प्रशंसा पाने के लिए भी व्यक्ति जो है दान करे, लेकिन दान अवश्य ही करे, क्योंकि अगर उसी प्रकार उसी दानी व्यक्ति के साथ अगर हम संग करेंगे तो तब जाके हम क्या है? सूर्य और चंद्रमा के समान जो है हम चमक पाएंगे। और आगे कहा गया है अघ्नता, अघ्नता अर्थात जो अहिंसक व्यक्ति है। और अहिंसक व्यक्ति मतलब कि केवल किसी को मार देना, किसी की हत्या कर देना, वो केवल मतलब हिंसा नहीं है, अपितु हिंसा है शरीर से, वाणी से और मन से। शरीर से हम किसी को दुख ना पहुंचाएं, वाणी से हम किसी को ऐसे कठोर वचन ना बोलें कि उसको चोट पहुंचे, और मन से भी किसी के लिए हम बुरा ना सोचें। तो इस प्रकार की बातों को जो अनुसरण करता हो, ना शरीर से कोई किसी को दुख पहुंचाता है, ना वाणी से और ना मन से, तो इस प्रकार का जो व्यक्ति है उसका हमें हमेशा क्या है? संग करना चाहिए। और आगे कहा गया है जानता, जानता संगमे मही, हमें क्या है? हमेशा ज्ञानी व्यक्तियों का हमें आचरण करना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति जो है हमेशा भटकता है अज्ञान के कारण। सांख्य दर्शनकार कहते हैं बंधा विपर्ययात ज्ञानात मुक्ति ही, जो अज्ञान है वो क्या है? हमेशा दुख का कारण बनता है, और जन्म और मरण का जो है जो बंधन जो है, इस बंधन में वो फंसा रहता है। और ज्ञानात मुक्ति, जब व्यक्ति को आत्मज्ञान हो जाता है, शरीर का ज्ञान हो जाता है, प्रकृति का ज्ञान हो जाता है, जीवात्मा का ज्ञान हो जाता है, तब जो है क्या है? वो मुक्ति को प्राप्त करता है। इसीलिए कहा गया है नास्ति ज्ञानात परम सुखम, कि ज्ञान से बढ़कर कोई सुख है ही नहीं। इसीलिए हमें हमेशा जो दानी व्यक्ति हैं, ज्ञानी व्यक्ति हैं और जो अहिंसक व्यक्ति हैं, उनका जो हमें संग करना चाहिए, और उसी को ही हम सत्संग कहते हैं। और सत्संग के लिए कहा गया है कि चंदनम शीतलम लोके चंदनादपि चंद्रमः चंद्र चंदनयोर मध्ये शीतला साधु संगति, कि इस दुनिया में अगर कोई पूछता है कि शीतल क्या है, शीतल वस्तु क्या है, तो लोग अधिकतर कहेंगे कि चंदन जो है वो बहुत शीतल है। तो कहते हैं कि चंदनादपि चंद्रमः, कि चंदन से भी अगर कुछ चीज शीतल है, कोई वस्तु शीतल है, तो वो क्या है? वो चंद्रमा है। और चंद्र चंदनयोर मध्ये, चंदन और चंद्र इन दोनों से भी अगर कोई चीज शीतल है तो वो क्या है? साधुओं का जो संगति है, साधुओं की जो ऋषि मुनियों की जो संगति है, वो और हमारे जो हृदय को जो है क्या है? शीतलता प्रदान करते हैं। तो इसीलिए हमें दुर्जनों का संग ना करके हमेशा सज्जनों का ही संग अवश्य ही हमें करनी चाहिए। और इसी सत्संग गति पर एक मुझे कहानी याद आ गई कि एक समय की बात है कि एक साधु और एक राजा जो ये गुरु शिष्य के संबंध में रहते थे। साधु जो है हमेशा राजा के पास आते थे और उनको उपदेश करते थे, और राजा जो है उनको गुरु मान करके उनकी सभी बातों को वो स्वीकार करते थे। तो एक बार क्या हुआ कि राजा जाते हैं साधु से मिलने के लिए, साधु तो वन में रहते हैं, राजा जाते हैं साधु से मिलने के लिए। जाते जाते एक बहुत मतलब घना एक जंगल मिलता है।
तो उस जंगल में राजा एक आवाज सुनते हैं कि क्या आवाज सुनते हैं कि मारो, पकड़ो, इनको पकड़ो, इनसे जो भी धन दौलत है उसको छीन लो, इस प्रकार से वो आवाज सुनते हैं। तब राजा जो है अपनी घोड़े की लगाम को खींचते हैं और घोड़े को तेज करते हुए वो आगे चल देते हैं। थोड़ी देर जाते हैं, जाने के बाद साधु का जो है आश्रम को वो पहुंचते हैं, और वहां पर जैसे ही पहुंचते हैं तब वो देखते हैं कि एक तोता जो ये शब्द बोल रहा था कि मैं मारो मारो काटो काटो, वो एक तोता बोल रहा था। और जब साधु के आश्रम में पहुंचते हैं तब वहां पर भी एक तोता मिलता है और वो कहता है कि आइए, नमस्ते जी, ऐसे इस प्रकार से बहुत सुंदर वाक्य से उनका स्वागत करता है। तो राजा पूछते हैं साधु से कि गुरुदेव आप ये बताइए कि जब मैं आ रहा था तो जंगल में एक तोता मिलता है, तो वो मारो मारो काटो काटो इस प्रकार से वाणी बोल रहा था, और अभी मैं इस आश्रम में आया तो यहाँ पर तो ये इतने सुंदर ढंग से स्वागत कर रहे हैं, वेदों के मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, तो ऐसा क्यों? तब साधु कुछ बोलते तो उससे पहले वो जो तोता है वो राजा को संबोधित करते हुए कहता है, क्या कहता है कि यह मुनीनां वचनं शृणोति शृणोति चासो यवनस्य वाक्यं न तस्य दोषो न च मे गुणोऽयं सत्संगजः दोष गुणः भवन्ति। तो वो तोता कहता है यह मुनीनां वचनं शृणोति, ये जो तोता जो है, जो मैं हूं, मैं क्या करता हूं, मैं मुनियों का, ऋषियों का जो है वचन सुनता हूं। शृणोति चासो यवनस्य वाक्यम, और जिस तोते की बात आप कर रहे हैं वो जो चोर हैं, डाकू हैं, उनके वचन को वो सुनता है। आगे कहता है कि नतस्य दोषो न च मे गुणोयम, कि वो उसका दोष नहीं है, उस तोते का दोष नहीं कि वो मारो मारो काटो काटो बोला, या फिर मैं आपका स्वागत कर रहा हूं तो ये मेरा गुण नहीं है, अपितु क्या है, तो कहते हैं सत्संगजः दोषा गुणः भवन्ति, ये सत्संग का ही परिणाम है कि जिसके कारण मैं मंत्र पाठ कर रहा हूं या फिर मैं आपका स्वागत कर रहा हूं और वहां पर वो आपको मारो मारो काटो काटो इस प्रकार से वचन बोल रहा है, तो ये सत्संग का ही परिणाम है। इसीलिए हमें हमेशा अच्छों का ही हमें संगति करनी चाहिए और बुरे संगति से हमें हमेशा क्या है, दूर रहना चाहिए, तभी हम अपने जीवन में हम ऊपर की ओर उठ सकते हैं और हम सूर्य चंद्रमा की तरह हम चमक सकते हैं। तो आइए इसी सत्संग पर आधारित एक भजन आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत कर रही हूँ। पथिक जी का है। पी प्रभु ज्ञान का जल रे मना, पी प्रभु ज्ञान का जल रे मना, सत्संग वाली नगरी चले रे मना, सत्संग वाली नगरी चले रे मना। पी प्रभु ज्ञान का जल रे मना, पी प्रभु ज्ञान का जल रे मना, सत्संग वाली नगरी चले रे मना, सत्संग वाली नगरी चले रे मना। इस नगरी में ज्ञान की गंगा, इस नगरी में ज्ञान की गंगा, जो भी नहाए हो जाए चंगा, जो भी नहाए हो जाए चंगा, मल मल हो रे मल रे मना, मल मल हो रे मल रे मना, सत्संग वाली नगरी चले रे मना, सत्संग वाली नगरी चले रे मना। सत्संग के हैं अजब नजारे,
सत्संग के हैं अजब नजारे, बहुत सुहाने, बहुत ही प्यारे, बहुत सुहाने, बहुत ही प्यारे। पास सुख शांति का फल रे मना, पास सुख शांति का फल रे मना। सत्संग वाली नगरी चले रे मना, सत्संग वाली नगरी चले रे मना। सत्संग का तो फल है निराला, सत्संग का तो फल है निराला। मन मंदिर में कर दे उजाला, मन मंदिर में कर दे उजाला। हर जीवन को सफल रे मना, कर जीवन को सफल रे मना। सत्संग वाली नगरी चले रे मना, सत्संग वाली नगरी चले रे मना। चल रे पथिक शुभ कर्म कमाले, चल रे पथिक शुभ कर्म कमाले। इस अवसर से लाभ उठा ले, इस अवसर से लाभ उठा ले। देर न कर एक पल रे मना, देर न कर एक पल रे मना। सत्संग वाली नगरी चले रे मना, सत्संग वाली नगरी चले रे मना। पी प्रभु ज्ञान का जल रे मना, पी प्रभु ज्ञान का जल रे मना। सत्संग वाली नगरी चले रे मना, सत्संग वाली नगरी चले रे मना। तो आइए हम भी हमेशा सज्जनों का, विद्वानों का, ऋषियों का, जो भी अतिथि हैं, जो भी हमारे बड़े हैं, जो भी गुरुजन हैं, उनका ही हम संगति करें। जो हमें उनसे अच्छे अच्छे गुण मिलेंगे उनको हम ग्रहण करने चाहिए, और तभी हम अपने जीवन में हम उन्नति की ओर बढ़ सकते हैं, उन्नति को प्राप्त कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। इति ओम शम। बहुत सुंदर, आपका हार्दिक धन्यवाद। आपने बहुत सुंदर उद्बोधन दिया है। अब ओम प्रकाश शास्त्री जी से अनुरोध है कि वह शांति पाठ कराएं। श्रद्धांजलि जी, आपसे ये अनुरोध है कि आप शांति पाठ कराएं। जी, शांति पाठ। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः,
सामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। जो बोले सो अभय। वैदिक धर्म की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी की जय। योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र जी की जय हो। महर्षि स्वामी देवदयानंद जी की जय हो। स्वामी श्रद्धानंद जी की जय हो। गुरुवीर विरजानंद जी की जय हो। भारत माता की जय हो। गौ माता का पालन हो। एक ज्योति जल्दी रहे। ओम का ओम झंडा का झंडा ऊंचा रहे। आर्य समाज अमर रहे। ऋणवंतो विश्व मार्यम। ऋणवंतो विश्व मार्यम। वैदिक ध्वनि। वैदिक अभिवादन। सभी को सभी को नमस्कार।